आज का रात्रि साई संदेश। सुनो मेरे बच्चे, अपने मन को क्यों व्यथित होने देते हो? क्यों व्यथित होते हो? विचारों को कर्म में बदलने से क्यों डर रहे हो मेरे बच्चे? मैं जानता हूँ तुम्हारा विश्वास अटूट है। इसी कारण मैं हमेशा, हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी सभी तरह की परेशानियों का, समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सुनो मेरे बच्चे, मेरा इसी क्षण, इसी पल तुमसे बात करना बहुत ही ज़रूरी है। तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बतानी, बहुत ज़रूरी बात बतानी है और ये बात तुम्हें बताना अति आवश्यक है, क्योंकि ये समय विस्तार है। अपने विचारों को कर्म में बदलने का सर्वश्रेष्ठ समय आ गया है। इससे अच्छा समय कोई और हो ही नहीं सकता। तुम्हारे मन में जो कुछ भी चल रहा है उसे अपने कर्म में बदलो, क्योंकि भाग्य तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। और यह वातावरण, यह प्रकृति और सभी लोग, सभी सदस्य तुम्हारे घर के, वो भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। बस तुम अपने मन को मजबूत करो, अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे दिल में काम करने की प्रेरणा मैं ही जगा रहा हूँ, इसे तुम स्वीकार करो। तुम्हारा दिल जो कह रहा है कि मैं ये काम करूँ, तो मैं ही तुम्हें ये काम करने के लिए तुम्हारे दिल में प्रेरणा जगा रहा हूँ। क्योंकि कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं जाता मेरे बच्चे। प्यासे को ही स्वयं चलकर कुएं के पास आना होता है। इसे तुम इस तरह से समझ सकते हो मेरे बच्चे। जानते हैं वो दो व्यक्ति प्रार्थना करने पर परमात्मा ने उनके, जब दो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे तो परमात्मा ने उनके लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिए। वो दोनों थोड़ी ही दूर पर बैठे थे, उस द्वार के थोड़ी ही दूरी पे बैठे थे। दोनों के मन में प्रेरणा हुई। सामने प्रकाश रूपी द्वार दिखाई पड़ता है, इसमें प्रवेश किया जाए, इसमें जाया जाए। एक व्यक्ति सोचने लगता है कि मुझे वहाँ जाने के लिए उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। यदि वह द्वार अगर दिव्य है तो वो खुद चलकर मेरे पास आ ही जाएगा। वही दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति ने अपने अंतर मन की, अपने दिल आत्मा की आवाज़ सुनी और उस पर विश्वास किया और कहा, मैं तो इस काबिल भी नहीं था, किंतु यदि मेरे लिए अगर ये दरवाज़ा खुला है, ये अवसर मेरे लिए आया है, तो मैं इस पर चलने का प्रयास ज़रूर करूँगा। और वह तुरंत उठकर आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी ही दूर चलने पर, थोड़ी ही देर के प्रयास से वह व्यक्ति उस दिव्य द्वार में चला जाता है, प्रवेश कर जाता है, जहाँ उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और उसका जीवन सदा के लिए आनंद से भर जाता है। वही दूसरा व्यक्ति अपने भाग्य को कोसने लगता है। वो कहता है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरा तो किस्मत ही फूटा है, क्या कर सकते हैं, मेरे किस्मत में ही नहीं था। और वह यही सब सोचकर कहता है दिव्य द्वार से और वह दिव्य द्वार उससे विलुप्त हो जाता है। उसके सामने कोई अवसर ही नहीं रहता है जो वो कुछ कर पाए। इसीलिए सुनो मेरे बच्चे, इसी तरह जब ईश्वर द्वारा हमें कोई काम दिया जाता है, तुम्हारे हृदय में प्रवेश करता है, तब उस पर पूरा विश्वास करो और उसी पल से अपने उस कार्य को करने के दायित्व को समझकर उस कार्य को करना शुरू कर दो। और इसको शुरू करने से पहले बाबा का आशीर्वाद ज़रूर लेना मेरे बच्चे। और
बाबा से कहना, बाबा मैं कुछ नहीं जानता, पता नहीं मेरे काम को शुरू होने में इतना देर क्यों लग रही है, पर मैं अगर आपने रास्ता दिखाया है तो मैं इस रास्ते पर ज़रूर चलूँगा। बाकी आप समझना, आप राह दिखाए हैं तो इस पे चलना भी आप सिखा देना मेरे मालिक। बस इतना कह दीजिए और उस रास्ते पर चल दीजिए और अपने मन में ये ठान लीजिए, चाहे मेरी राह में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी रुकावट क्यों ना आ जाए, मैं नहीं रुकने वाला बाबा। बाकी सब साईं पर छोड़ दीजिए। यदि कोई कार्य की प्रेरणा ईश्वर ने दी है तो साईं ने ही दी है, तो उसी में तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ सफलता का राज भी छुपा हुआ है, जिसे तुम अभी नहीं समझ सकते हो, लेकिन अंत में ज़रूर समझ जाओगे मेरे बच्चे। आज का रात्रि साईं संदेश यहीं अब समाप्त होता है। और एक ज़रूरी बात, हमारी एक सुबह में वीडियो आती है मॉर्निंग प्रेयर, वो 7 बजे आती है। उसमें आप लोग अपनी प्रार्थना में नाम दे सकते हैं। जिन लोगों के लिए भी आपकी प्रार्थना करवानी है उनका नाम दे सकते हैं। बाबा के आगे रोज़ प्रार्थना हम सभी के नामों की करते हैं, आप लोग के नाम के भी करेंगे। बाकी आप सब हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए